एक के घर की खिदमत की और एक के दिल से मोहब्बत की। दोनों फर्ज निभाकर उसने सारी उम्र इबादत की। ज़हरा निगाह के लिए ये शेर के साथ मैं महिला दिवस की सभी मातृशक्ति को बधाई देता हूँ। आज का दिन बेहद खास है और ऐसे खास मौके पर हम जिक्र करने जा रहे हैं सुधा मूर्ति की, जो महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी उदाहरण है। आज उनको राज्यसभा के लिए नामित भी किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी एक्स पर शेयर की है। सुधा मूर्ति के लिए जितनी बातें बताई जाए उतनी कम है, जितनी कहानियां सुनाई जाए उतनी कम है। लेकिन आज हम उनकी आत्मकथा से एक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। यकीन मानिए, सुधा मूर्ति का जो चित्रण है, सादगी की जो मूर्त है, आप सुनकर दंग रह जाएंगे। और ऐसी महिला जिससे लाखों करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं, उनकी जिंदगी से जुड़ी ये कहानी मैं आप लोगों के बीच लेकर हाजिर हुआ हूं। सुधा मूर्ति आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक एन नारायण मूर्ति की पत्नी है, लेकिन ये उनका सही परिचय नहीं है। इस कंपनी को खड़ा करने के लिए कभी सुधा मूर्ति ने इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के लिए त्याग और परिश्रम की पराकाष्ठा पार कर दी थी। सुधा मूर्ति ने अब तक 92 किताबें लगभग सभी भारतीय भाषाओं में लिखी हुई हैं। नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति का नाम शायद ही किसी ने ना सुना हो। कर्तव्यनिष्ठता, सादगी का अगर कोई दूसरा नाम है तो वो है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति की बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तीव्रता थी, बहुत तेज थी। उनका मन था कि वो इंजीनियरिंग में दाखिला करें और पढ़ाई के बाद इंजीनियर बने। लेकिन एक इंटरव्यू में खुद सुधा मूर्ति बताती हैं कि हुबली के इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने उनको दाखिला दिलाने के लिए उनके घर वाले राजी नहीं थे। तब लड़कियों का इंजीनियरिंग करना भी एक अनोखी बात होती थी। दाखिले के लिए सुधा बीवीबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पहुंची तो प्रिंसिपल ने 3 शर्तें रखी। इसमें पहली थी कि सुधा को ग्रेजुएशन खत्म होने तक साड़ी में ही आना होगा। दूसरी शर्त के तहत सुधा का कैंटीन जाना मना था और तीसरी शर्त थी कि सुधा कॉलेजों के लड़कों से बात नहीं करेंगी। सुधा अक्सर इस वाक्य का जिक्र करके बताती है कि पहली 2 शर्तें तो पूरी हो गई, लेकिन तीसरी शर्त खुद उनके कॉलेज के लड़कों ने पूरी नहीं होने दी। जैसे ही सुधा ने फर्स्ट ईयर में टॉप किया, सारे लड़के खुद उनसे बात करने लगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की स्नातक में सुधा पूरे कर्नाटक में फर्स्ट आई थी। उस दौर में सुधा के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई आसान नहीं थी। 600 की स्ट्रेंथ वाले कॉलेज में 599 लड़कों के बीच सुधा अकेली लड़की थी। तब माना जाता था कि गणित लड़कों का विषय है और इंजीनियरिंग में लड़के ही आएंगे। और तो और पूरे कॉलेज में लड़कों के लिए ही वॉशरूम था, लेकिन सुधा ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और फिर नौकरी खोजनी शुरू करी। सुधा मूर्ति ने एक पोस्टर देखा। यह पोस्टर था टेल्को यानी कि टाटा मोटर्स कंपनी का, जिसमें इंजीनियर्स की जरूरत थी। लेकिन इसमें एक शर्त थी कि इसके लिए आवेदन जो करेगा वो पुरुष ही होना चाहिए। इस बात से सुधा को निराशा हुई और अंदर तक उनको झकझोर दिया। उनके दिमाग में ख्याल आया कि लड़कियां क्यों इंजीनियर नहीं बन सकती। इसके बाद उन्होंने एक पोस्ट कार्ड खरीदा और अपनी सारी बात उस कार्ड में लिखकर जेआरडी टाटा को पोस्ट कर दी। कुछ दिनों के बाद कंपनी की ओर से एक स्पेशल इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया गया। सारे पैमानों पर खरी उतरने पर उनको नियुक्ति भी मिली। सुधा मूर्ति टाटा में काम करने वाली पहली महिला इंजीनियर बनी थी। एक बार टाटा ग्रुप के चेयरमैन जेआरडी टाटा ने सुधा मूर्ति से उनका नाम पूछा। उनका जवाब ऐसा था कि सुनकर वो भी हंस पड़े थे। सुधा मूर्ति ने जवाब दिया, सर, जब मैंने टेल्को ज्वाइन किया था तब मैं सुधा कुलकर्णी थी और अब मैं सुधा मूर्ति हूं। इसके बाद 1981 में उन्होंने जब टेल्को कंपनी छोड़ी, एक बार फिर जेआरडी टाटा से उनका आमना सामना हो गया। इस बार बोली कि मैं टाटा कंपनी को छोड़ रही हूं। जेआरडी टाटा थोड़ा चौंके और पूछा, आखिरकार ऐसा क्यों? तब मूर्ति ने जवाब दिया कि मेरे पति इन्फोसिस नाम की एक कंपनी खोलने जा रहे हैं, अब मैं इसी में उनका हाथ बटाऊंगी।
इतना सुनकर जेआरडी टाटा ने उनको शुभकामनाएं देते हुए एक सलाह भी दी। जेआरडी टाटा ने कहा कि कोई भी शुरुआत दबेबंद से मत करना, शुरुआत हमेशा फुल कॉन्फिडेंस से करना, तभी सफलता मिल पाएगी। और हाँ, जब तुम इस काबिल हो जाना तो समाज सेवा कभी मत भूलना, क्योंकि समाज हमें बहुत कुछ देता है। जेआरडी टाटा यानी कि जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा ऐसे शख्स थे जो अपने करीबियों को हमेशा मोटिवेट करते थे। ऐसे ही एक वाकया इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति से जुड़ा हुआ है। इस वाक्य जो ऊपर बताया गया, इसका जिक्र सुधा ने अपनी बुक द लास्टिंग लेगेसी में किया था। जेआरडी टाटा के साथ काम कर चुकी सुधा मूर्ति ने उनकी बर्थ एनिवर्सरी में बुक लॉन्च की थी जिसका नाम द लास्टिंग लेगेसी लॉन्च की थी। इसी किताब में इस कहानी का जिक्र सुधा मूर्ति ने किया था। सुधा मूर्ति हर साल सब्जी की एक दुकान भी लगाती हैं। उसकी भी दिलचस्प तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर होती हैं। लोग कहते हैं कि आखिरकार वो ऐसा क्यों करती हैं। जिस तरह जेआरडी टाटा ने उनसे जो बात कही, वो आज दिन तक उसको फॉलो करती हैं। उनको देखकर उनका पहनावा, उनका रहन सहन, उनके बोलने का तरीका, उनके बातचीत करने का अंदाज, आप कह नहीं सकते कि वो इतनी बड़ी इन्फोसिस कंपनी के जो फाउंडर मेंबर है उनकी वो पत्नी है। लेकिन सुधा मूर्ति अपने आप में भी ज्ञान का अपार भंडार है। उनके पास तमाम भाषाओं का, कविताओं का, कहानियों का, किस्सों का, बच्चों का, हर एक चीज का एक्सपीरियंस है। अपने पति के लिए क्या कर्तव्य होने चाहिए, या उन्होंने जिस तरह जब इन्फोसिस की नींव रखी जानी थी, एक दूसरी कहानी में उनको पढ़ रहा था, उस कहानी में जिक्र होता है कि जिस समय इन्फोसिस की नींव रखी जानी थी तो कुल 3 से 4 लोग थे जिनके मन में एक ख्याल था कि अब इन्फोसिस की नींव रखी जानी है। दरअसल आपको बता दें कि एन नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति दोनों की लव मैरिज हुई थी और उनकी जो मुलाकात हुई थी एक बस स्टैंड में हुई थी। और जिस समय उनकी मुलाकात हुई थी बहुत तेज पुणे में बारिश हो रही थी और बारिश के दौरान ही नारायण मूर्ति भीग रहे थे। उस समय सुधा मूर्ति ने अपने छाते में नारायण मूर्ति को जगह दी थी और यहीं से मोहब्बत का सिलसिला शुरू हुआ था। सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति का ये सफर इसके बाद में शादी तक पहुंचा। शादी के बाद जब इन्फोसिस का ख्याल आया, इन्फोसिस की नींव रखी जानी थी, पैसे की कमी थी, तब सुधा मूर्ति ने अपने पति के लिए अपने पूरी जो उनकी सेविंग थी उसको दिया। हालांकि सुधा मूर्ति ने कहा कि जब भी तुम्हारी कंपनी खड़ी हो जाए तब ये पैसा मुझे ब्याज समेत वापस कर देना। बड़ी छोटी छोटी कहानियां, लेकिन उनके जीवन से जुड़ी एक अनगिनत कहानियां हैं जिससे हम आप सब प्रेरणा ले सकते हैं। इस देश की महिलाएं, युवा, लड़की, हर पीढ़ी के लोग उनकी किताबों से, उनके जीवन से, उनकी बातों से एक सुखद और एक अच्छा अनुभव ले सकते हैं और उसको अगर फॉलो करते हैं तो उनके जीवन में भी बदलाव आप जरूर देखने को मिलेंगे।